नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के अलग अलग टॉपिक पढ़े थे, उसी के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था किसान आंदोलन। राजस्थान के अंदर जो भी किसान आंदोलन घटित हुए थे, अपने बिजोलिया, बेगू, बूंदी ऐसे करके 2-3 किसान आंदोलन देखे थे। उन्हीं किसान आंदोलन के आधार पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि उन किसान आंदोलन में से प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर किसान आंदोलन से किस स्तर का क्वेश्चन आया है और कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसके अंदर सबसे पहले कृषक आंदोलन स्टार्ट हुए थे या कृषक आंदोलन स्टार्ट करने की पहल करी थी। इसका मतलब कौन से क्षेत्र में सबसे पहले किसान आंदोलन स्टार्ट किए थे, तो वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले सीकर में हुआ था क्या, अलवर में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था या मेवाड़ में हुआ था। तो सबसे पहले किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र के अंदर स्टार्ट हुए, सबसे पहले मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर। और किस जाति ने ये किसान आंदोलन स्टार्ट किए थे, तो ये स्टार्ट किए थे धाकड़ जाति ने। किसने, धाकड़। अब आप लोग सोचोगे कि धाकड़ कौन सी जाति होती है, तो ये धाकड़ अपने जाटों के अंदर आती है। जाट जो जाति होती है, जाटों के अंदर कौन से आते हैं, धाकड़। धाकड़ क्या होते हैं, जाट होते हैं। तो धाकड़ जाति के जो जाट किसान थे, उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था उसके अंदर किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो ये बात भी यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से ये बात भी पता चल रही है कि कौन से किसान होंगे, तो धाकड़ जाति के किसान होंगे। तो देख लेते हैं अगले, सिख होंगे क्या, तो नहीं होंगे। मनसा नहीं, मेव नहीं, मेव कहाँ होंगे, मेव अलवर वाले क्षेत्र में होंगे। और सिख कौन से वाले होंगे, अपने जो गंगानगर वाला जो क्षेत्र था उसके अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें सिख किसानों ने भाग लिया था। धाकड़ जाति, तो धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने सबसे ज्यादा मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। अगले आता है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो राजस्थान के जो कृषक आंदोलन थे वो सेम बात से आ गई वापस से कि राजस्थान के जो कृषक आंदोलन थे वो अपने मेवाड़ वाला क्षेत्र के अंदर प्रारंभ हुए थे। लेकिन मेवाड़ के अंदर भी ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे, एग्जैक्ट जगह पूछ रहा भी है। कृषक परिवेश एग्जाम 2019 में भी पूछा गया है, ऐसे एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, मोटर वाहन का जो था, और पशु सहायक जो 2018 के अंदर भी पूछा गया। तो बार बार अलग अलग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। बेगू है क्या, तो नहीं, बेगू नहीं है। बेगू के अंदर कब हुआ था, 1922 ईस्वी के अंदर हुआ था। दूधवा खरा, तो दूधवा खरा अपने बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। सिरोही, तो सिरोही तो बिल्कुल भी मेवाड़ के अंदर पड़ता ही नहीं है। अगला आता है बिजोलिया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहला था, कब हुआ था ये, 1897 ईस्वी के अंदर धाकड़ जाति के किसानों ने मेनाल नामक स्थान से, कहां से, मेनाल भेरुकुंड नामक स्थान से यह किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, मेवाड़ हो गया। मेवाड़ के अंदर धाकड़ जाति हो गई। धाकड़ जाति के अंदर भी कौन सा हो गया, धाकड़ जाति के अंदर भी अपने बिजोलिया हो गया। ठीक है, अगला आता है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। तो सबसे पहला सबसे अच्छा क्वेश्चन है, किसके अंदर पूछा गया था, अपने कृषि विभाग का जो एग्जाम था 2021 का, कृषि अधिकारी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिजोलिया जो ठिकाना है उसके संस्थापक कौन थे। तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। कौन थे, अशोक परमार, जिनको महाराणा सांगा के द्वारा बिजोलिया ठिकाना दिया गया था। ये उपरमाल की जागीर दी गई थी। उसी उपरमाल की जागीर के अंदर कौन सा ठिकाना पड़ता था, बिजोलिया ठिकाना पड़ता था, जिसकी स्थापना, ये संस्थापक कौन रहे थे, तो अपने अशोक परमार रहे थे। और ये जो अशोक परमार है, इन्होंने महाराणा सांगा के साथ में खानवा के युद्ध के अंदर भी भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक परमार इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा एग्जाम में किया था ये गुमराह, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अस्त्रक्षेप 2019 के अंदर ये पूछा गया है। तो ये सबसे पहले तो नाम अपने को पता होना ज्यादा जरूरी है कि भूप सिंह, तो भूप सिंह कौन है अपने पता ही नहीं। तो भूप सिंह कौन है, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह जो पथिक जी थे उनका नाम ही क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक, अगर आपको ये बात पता है तो आप अगली बात भी आपको पता चली जाएगी कि विजय सिंह पथिक है, उन्हीं का नाम क्या था, भूप सिंह था। तो विजय सिंह पथिक जो है उनके द्वारा कौन से आंदोलन के अंदर भाग लिया गया था, तो उनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर मूलतः भाग लिया गया था। उन्होंने और भी किसान आंदोलन के अंदर अपनी गतिविधियां प्रारंभ करी थी, थोड़ी बहुत सहायता करी थी, थोड़े बहुत पत्र वगैरह, ये समाचार पत्र के अंदर लेख वगैरह प्रकाशित किए थे। लेकिन वो मूलतः कौन से किसान आंदोलन से जुड़े थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और कौन से चरण में जुड़े थे वो चरण, तो सेकंड चरण के अंदर, दूसरा जो चरण था
सेकंड चरण, उसके अंदर जो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके अंदर किसने भाग लिया था, अपने विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था सेकंड चरण के अंदर। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा, कौन सी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, अपने कनिष्ठ व्याख्याता का जो एग्जाम है 2016 का, या वैज्ञानिक सहायक जो रसायन का एग्जाम है 2019 का, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि विद्या प्रचारिणी सभा है उसके संस्थापक कौन रहे थे। तो विद्या प्रचारिणी सभा है उसका गठन भी अपने बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके अंदर इनकी गतिविधि रही थी, और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो अपने विजय सिंह पथिक थे। तो ये भी किसके द्वारा गठित किया गया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कौन सा, विद्या प्रचारिणी सभा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया। 2017 के अंदर सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास ने ही सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन क्या नेतृत्व किया था। या इन्होंने, इनके कहने पर ही जो किसान थे वो किसके पास में मांग लेकर गए थे, अपने जो मेवाड़ के शासक थे उनके पास में, फतेह सिंह जी जो शासक हुआ करते थे मेवाड़ के, उनके पास में अपनी मांगे लेकर गए थे। किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर। तो ये तो होंगे। अगला है विजय सिंह पथिक। तो 2-3 बार तो देख लिया, विजय सिंह पथिक तो संबंधित है ही, तो विजय सिंह पथिक का नाम तो आपको याद रह जाएगा। अगला है नारायण जी पटेल। तो नारायण जी पटेल है क्या, तो बिल्कुल नारायण जी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दो आदमी थे जो अपनी समस्या लेकर या किसानों की समस्या लेकर कहाँ गए थे, मेवाड़ महाराणे के पास में गए थे, ठीक है। तो ये भी हो गए। अगला है माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा इधर नहीं थे, इनसे संबंधित माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। तो इसका सही आंसर, माणिक्यलाल वर्मा भी इनसे संबंधित हुआ करते थे। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंचीड़ा गीत वीत गए थे। माणिक्यलाल वर्मा भी बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे। मेवाड़ प्रजामंडल के, जब मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि माणिक्यलाल वर्मा वहां पे क्या थे, महामंत्री बनाया गया था इनको। तो माणिक्यलाल वर्मा भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों के चारों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1897 ईस्वी के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन मैनाल नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। धाकड़ जाति ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था और इसके 3 चरणों के अंदर ये आंदोलन समाप्त हुआ था, ठीक है। और 3 अलग अलग चरण है वो अपन आगे देखेंगे। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से संबंधित नहीं है, जो ये चरण नहीं बताता है। तो इसके अंदर 3 में तो चरण दे रखे होंगे और एक के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का चरण नहीं दे रखा होगा। तो अपने को वो पता करना है कि कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन का चरण नहीं रहा है। तो सबसे पहले 1897 से 1915, तो बिल्कुल ये सही बात है। पहला जो प्रथम जो फेज था, ये प्रथम जो चरण था 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1915 तक ये चला था। अगला है 1916 से 1922 ईस्वी तक। तो ये बात भी सही है, 1916 से लेके 1922 तक अपने सेकंड चरण चला था, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, उपरमाल का पर्चा प्रकाशित किया था, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया था, ठीक है। अगला है 1923 से 1941। तो ये बात भी सही है, ये थर्ड चरण था 1923 से लेके 1941, जिसके अंदर गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा था। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्वकारी घोषित किया। उसके बाद में मेवाड़ महाराणा और किसानों के बीच में समझौता हो जाता है और लास्ट के अंदर 1941 के अंदर ये जो समझौता है किसानों और महाराजा के बीच में समझौता हो जाता है और समझौते के बाद में आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है और ये 44 वर्ष तक चलाता है आंदोलन, ठीक है। तो अगला आता है 1888 से 1896। तो ये बात तो बिल्कुल गलत ही हो जाती है क्योंकि आंदोलन स्टार्ट ही कब हुआ था, 1897 के अंदर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो 88 में तो कहां से होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, चौथा। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, ऐसा कौन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। नहीं है वाला बताना अपने को। पहले अपन जो था वो बता दिया था, इस बार देखना है कि कौन सा नहीं है। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था 2018 का, उसके अंदर पूछा गया था। तो पहला है विजय सिंह पथिक, तो बिल्कुल जी संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा ऑलरेडी देख चुके संबंधित है। सीताराम दास, तो सीताराम दास भी संबंधित थे। अगला है छगनलाल चौपासनी वाला। तो छगनलाल चौपासनी वाला अपना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। हालांकि इनका संबंध तो मेवाड़ से भी नहीं है क्योंकि इनका संबंध कहां से, इनका संबंध अपने मारवाड़ से। मारवाड़ के अंदर इन्होंने सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। अब भारत का झंडा मारवाड़ में फहराना कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि उस टाइम जो मारवाड़ है वो अलग क्या हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी, या अलग देश था मारवाड़। उस देश के अंदर सबसे पहले भारत का झंडा किसने फहराया था, छगनलाल चौपासनी वाला ने फहराया था। इसलिए वो अलग बात है क्योंकि अभी जोधपुर किसका भाग है, भारत का भाग है, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ करता था। एकीकरण के चरणों के अंदर जोधपुर को सम्मिलित किया गया था भारत के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छगनलाल चौपासनी वाला। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे,
ऐसे कौन से लोग हैं जो बिजोली किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऐसा ही एग्जाम 1998 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन ये भी है। अकबर खान के बिजोली किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे शक्तिदान ठाकुर, ताराचंद और रामनारायण चौधरी। तो इन चारों में से कौन से बिजोली किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इनमें से अपने रामनारायण चौधरी जो है, चौधरी जी कहां से जुड़े हुए थे? बिजोली किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाकी तीनों के नाम नहीं सुना आपने कभी और ना ये जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभंसक या दोहरी डायरशाही कांड बताए हैं? महात्मा गांधी ने ऐसी कौन सी घटना है जिसको दोहरी डायरशाही या डायर ने अपने जो क्रूरता करी थी उससे भी ज्यादा भयंकर बताया है? कौन सी को बताया है? तो ये प्रयोगशाला एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। सिविल डिप्लोमा का जो 2022 का एग्जाम है जेएन का, उसके अंदर भी पूछा गया। अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो निम्बूचना घटना 1925 के अंदर, निम्बूचना के अंदर जो फायरिंग हुई थी उसके अंदर अपने जो किसान मारे गए थे उन्हीं को देख के अपने जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या बोला था? इसको दोहरी डायरशाही है, डायरशाही से भी भयंकर बोला था इसको। और जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उस टाइम, कौन सा? तरुण राजस्थान, उसने इसको सचित्र प्रकाशित किया था, सचित्र प्रकाशित। और जो रियासती समाचार पत्र था, एक और कौन सा समाचार पत्र था? रियासती। इसने ये जो हत्याकांड था अपने निम्बूचना हत्याकांड, इसकी तुलना किससे करी थी? जलियांवाला हत्याकांड से करी थी। गांधी जी ने तो दोहरी डायरशाही बताई है और इसने रियासती समाचार पत्र ने क्या किया था? इसकी तुलना करी थी जलियांवाला हत्याकांड से। जलियांवाला से तुलना करी थी। ठीक है, हो गई तीनों समाचार पत्र की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्बूचना किसान आंदोलन या निम्बूचना घटना 1925 के अंदर जो घटित हुई थी। समाचार पत्र जिसमें बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार प्रसार किया वह है? ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन किया था? व्याख्याता आयुर्वेदिक का जो एग्जाम है 2021 उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रभात है क्या? तो नहीं। नवजीवन है क्या? नवजीवन भी नहीं है। लोकवाणी है क्या? तो लोकवाणी भी नहीं है। जोधपुर से अपने जय नारायण व्यास जी जो थे, व्यास जी से संबंधित है लोकवाणी। नवीन राजस्थान जो विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान अजमेर से हुआ करता था, उसके अंदर बूंदी जो किसान आंदोलन है उसकी घटनाओं का, बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था, लेख वेख लिखे गए थे। ठीक है, माधव सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो माधव सिंह और गोविंद सिंह जो है अपने वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित हुआ करते थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। अलवर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे, मेव जाति के द्वारा जो किसान आंदोलन किए गए थे, उस किसान आंदोलन के अंदर अपने माधव सिंह और गोविंद सिंह जी सम्मिलित थे। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो ये जो सुअर विरोधी आंदोलन था वो भी अलवर के अंदर ही चलाया गया था। कहां चलाया गया था? अलवर के अंदर। जेल प्रहरी का एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलवर के अंदर सुअर विरोधी जो आंदोलन था, सुअर क्या करते थे? फसलों को खराब कर देते, इसलिए सुअरों का विरोध करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी को क्या बोलते हैं? अलवर किसान आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? तो सबसे पहले सम्मेलन की डेट याद रखनी है, कौन सी है? 25 अप्रैल 1934। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसमें अध्यक्षता करी थी किशोरी देवी ने। किसने करी थी? किशोरी देवी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबा पर राधा राधा नाम हो जाए, तो किशोरी देवी ने इसके अंदर अध्यक्षता करी थी। और इसके अंदर जो मुख्य वक्ता रही थी, अब भाषण कौन देगा? सबसे पहले तो किशोरी का एक युवा को लेकर, एक यंग को लेकर, जो क्या करे, यंग आदमी अध्यक्षता करेगा तो आंदोलन बहुत ज्यादा फैलेगा। तो यंग आदमी कौन थी? यंग किशोरी देवी थी। किशोरी यंग थी, तो किशोरी देवी को लेके अब बोला कि एक जने को पकड़ के लेके हो जो क्या करेगा? जो भाषण देगा। अब भाषण क्या होना चाहिए? भाषण बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया भाषण देंगे तभी तो लोग प्रेरित होंगे। तो भाषण देने के लिए उत्तम आदमी को पकड़ के लेके, तो किसको पकड़ के लेके आ गए? उत्तमा देवी को। उत्तमा देवी। इसलिए अपने वक्ता कौन थी? वक्ता, मुख्य वक्ता उत्तमा देवी। और इसके अंदर जो बदतमीजी करी थी, किसने करी थी बदतमीजी जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था? तो सीहोट के संबंध ने करी थी। किसने करी थी? सीहोट का संबंध, होट के सामंत। सीहोट के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया और उसी दुर्व्यवहार के कारण 10,000 महिलाएं सम्मिलित होकर आंदोलन किया, जिसके अंदर मुख्य
वक्ता कौन थी? वक्ता थी उत्तमा देवी, और अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्षता थी यंग किशोरी देवी। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज याद हो रही है। ये लो, उत्तमा देवी और किशोरी देवी दोनों दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। अब आप समझ जाओगे बोलने के लिए क्या चाहिए, उत्तम आदमी चाहिए, और हमेशा नेतृत्व किसको देना चाहिए? यंग आदमी को देना चाहिए, इसलिए किशोरी देवी को दिया गया था। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? तो किसान अपने सीधे पता चल रहा है सीकर के अंदर, ये जो पहले लिखा हुआ है शेखावाटी किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र के अंदर हुआ था? तो अपने सीकर के अंदर ही हुआ था। शेखावाटी अपने कौन सा पड़ता है? चूरू सीकर और झुंझुनू, तो चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर ही होगा। कृषक आंदोलन का नेता में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऐसा कौन सा युग्म है जिसके अंदर कृषक आंदोलन और अपने क्षेत्र जो है वो संबंधित नहीं है? ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। बीकानेर के अंदर नरोत्तम लाल जोशी थे क्या? बिजोली किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक, तो बिल्कुल सही बात है। बेगू के अंदर रामनारायण चौधरी थे, बिल्कुल रामनारायण चौधरी बेगू के अंदर थे 1922 के अंदर। बूंदी के अंदर नैनूराम शर्मा, तो नैनूराम शर्मा जी अपने प्रजा मंडल के अंदर भी थे। नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। नैनूराम शर्मा अपने हड़ौती जो प्रजा मंडल है उसके संस्थापक में भी रहे थे, तो नैनूराम शर्मा जी का पूरा योगदान है हड़ौती के अंदर। ठीक है, तो बूंदी के अंदर रहेंगे। अब आता है बीकानेर, तो नरोत्तम लाल जोशी अपने बीकानेर से संबंधित नहीं थे। ये किससे संबंधित है? शेखावाटी से। शेखावाटी, तो शेखावाटी के अंदर जो जकात आंदोलन चलाया था, उस जकात आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। कब चलाया था ये? 1939 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर किसने भाग लिया था? नरोत्तम लाल जोशी ने भाग लिया था। ठीक है, अपने जो बीकानेर किसान आंदोलन है ये, इसके अंदर तो पंडित अपने जो पन्ने सिंह जी थे, मास्टर आदित्येंद्र जी थे, सरदार हरलाल सिंह जी थे, उन्होंने इसके अंदर नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले ही हो जाता है। आरएस के अंदर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो जाटों का जो आंदोलन था वो कौन से वर्ष के अंदर स्टार्ट किया गया था? तो 1925 के अंदर जो सामंत आया का उस सामंत ने क्या किया, जो टैक्स था उसको 50% कर दिया, और जैसे ये टैक्स 50% किया गया, रामनारायण चौधरी के द्वारा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि ये आंदोलन 1922 के अंदर स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस टाइम इसको कुचल दिया गया, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1925 के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1925। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होता है अपने मोहम्मद हादी। कौन? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने एक संगठन बनाया, और संगठन बना के कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे उसके बाद में, मेव जाति के द्वारा, या मेव जो क्षेत्र था उसके अंदर ये दंगे भी करवाए गए थे। उस दंगे उसका नेतृत्व किसने किया था? अपने किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद हादी ने इसका नेतृत्व किया था। इनका संगठन था अंजुमन मोहम्मद उल इस्लाम। इस संगठन का निर्माण करके इन्होंने 1932 ईस्वी में अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद, कौन सी परिषद? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये अपने पूर्वी मेवाड़ परिषद है, उसकी स्थापना कब की गई थी और ये किस लिए की गई थी? तो ये सबसे पहले स्थापित किस लिए की गई थी? तो अपने जो किसान पंचायत है उनको संगठित करने के लिए या उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। ये कब स्थापित की गई थी? तो ये 1922 ईस्वी के अंदर स्थापित की गई थी। इसके अंदर बिजोलिया, बेगू और अपने बूंदी जो किसान बिजोलिया, बेगू, बरड़, बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसके किसान भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ के अंदर जो किसान सभा थी उसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मंगल सिंह कच्छावा को। किसको बनाया गया था? मंगल सिंह कच्छावा को। और ये किसके अंदर पूछा गया था? लेबर असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो पेपर था उसके अंदर 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा खासा क्वेश्चन है, लोगों को मंगल सिंह कच्छावा का नाम भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? मंगल सिंह कच्छावा। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? कौन सी रियासत से संबंधित था? हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो दूध व खारा अपने जगह कहाँ पड़ती है? अपने पड़ती है बीकानेर के अंदर। तो दूध व खारा, कांगड़, ये सारे आंदोलन किधर हुए थे? अपने बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर हुए थे। बीकानेर जो कृषक आंदोलन था जिसमें सरदार हरलाल सिंह, मास्टरेंद्र जी, आदित्य जी और पनेर सिंह जी, ये सारे जो सम्मिलित थे उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका क्षेत्र कौन सा था? तो दूध व खारा। ठीक है, गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा था? ऐसा कौन सा स्थान है गंगानगर का जहां पे किसान आंदोलन हुए थे? सीधी सीधी बात है, जेल प्रहरी के एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया। अच्छा खासा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गड़साना। गड़साना नामक जो स्थान है वह जलापूर्ति को लेकर या जल की समस्या को लेकर, वाटर की समस्या को लेकर कौन सा आंदोलन किया गया था? गड़साना किसान आंदोलन जो गंगानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, वो आंदोलन
स्टार्ट किया गया था गंगानगर के अंदर। ठीक है, ये सारे किससे क्वेश्चन हो गए, ये सारे अपने किसान आंदोलन से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे अपन आज डिस्कस किए। अगली क्लास के अंदर अपन और दूसरे क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।